हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस एंड इक्वेटर, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें की थी। बोर्ड में वो इम्पोर्टेंट है, आपको दोनों डेरिवेशन आने चाहिए कि बोर्ड में आते हैं। मैं एकदम एनसीईआरटी की जो बुक में सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से आपको पढ़ाते चल रहा हूँ। नेक्स्ट आता है इसमें डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। तो पहले आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया ऐसे। तो ये जो लाइन है इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। स्ट्रेट इक्वी डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन, इक्वी डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं और वो कैसा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट पे सेम रहेगा। ओके, तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो इसको। एक डाइपोल, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम रखेंगे एक डाइपोल। ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें मैंने ये रखा एक डाइपोल, ये है डाइपोल। ये डाइपोल जिस पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज -q और यहाँ पे चार्ज है प्लस। ये एंगल है थीटा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a और ये है a और ये भी क्या है, इसका मिड पॉइंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी बेटा नेगेटिव चार्ज से, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ई वेक्टर। ई वेक्टर इधर है, ये एंगल थीटा, ये थीटा। ओके, ये एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड। पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि जब किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या लगाता है, फोर्स। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड था F इजकल टू QE। ये फोर्स अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर ये पॉजिटिव होगा, और ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये इधर लगेगा, F इक्वल टू, और ये यहाँ पे इधर लगेगा F इक्वल टू। सर इधर क्यों लगेगा बेटा, इधर ये नेगेटिव है इसलिए इधर लगेगा। और जब दो फोर्स ऐसे लगेंगे, जैसे इस पेन को एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, तो उसमें होता है रोटेशन, रोटेट करेगा। और रोटेट होगा तो उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी आती है टॉर्क, यानी इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। यानी ये डाइपोल रोटेट होगा, यहाँ पे रोटेशन मोशन होगी। तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो ये डाइपोल की टेंडेंसी होगी कि रोटेट होके इसका डाइपोल मोमेंट और ई वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाए। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज। ये जो कपल फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, इनके बीच की जो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में देखूं वो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा। सर कैसे, भाई ये लाइन है, इस लाइन पे कितनी ऐसे पैरेलल लाइन बनाओ, ये सब एंगल थीटा होंगे। ओके, ये एंगल थीटा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2a। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2a, ये डिस्टेंस a, और ये एंगल है थीटा, और ये राइट ट्राइंगल तो ये होगा इसका 2a कोस थीटा, रहेगा 2a साइन थीटा। तो इधर फोर्स लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या है, 2a साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड
of one force into one force into perpendicular distance between the forces. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज ये कितनी आ जाएगी? तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन है, इनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2a साइन थीटा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो मैंने यहाँ कैलकुलेट करके बताई, आ जाएगा 2a साइन थीटा। तो थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ, E Q इंटू 2a साइन थीटा क्या आएगा? टो। और डायपोल मोमेंट होता है P इजकल टू इंटू 2a। कैसे? Q इंटू 2a की वैल्यू P पुट कर दूंगा तो आ जाएगा P टो इजकल टू ई पी साइन थीटा, या टो इक्वल टू ई साइन थीटा। तो क्या है? टोर कौन? डायपोल। ई क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पी क्या है? डायपोल मोमेंट। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर, एंगल बिटवीन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट। ओके, तो ये छोटा सा फॉर्मूला लेकिन काम का है का वेक्टर क्योंकि हमें वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन दो होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टो वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये इसकी वेक्टर फॉर्म। इसको हमेशा ऐसे लिखा जाता है, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो वो गलत है, तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता है। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता है। अब देखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब है टॉर्क ऑन डायपोल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और पी है 2 इंटू 2a डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला। से रिलेटेड मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट लिखे हैं इसमें। देखो ये, व्हेन ए डायपोल पुट इन यूनिफॉर्म external electric field, then force on dipole must be zero. Torque on dipole may be zero. Beta, torque on dipole depend on theta. Torque on dipole depend on theta. देखो ये थीटा जीरो तो टॉर्क जीरो, ये 90 तो मैक्सिमम। वो पोजीशन वो डिपेंड करता है कि डायपोल की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ओरिएंटेशन क्या है। जैसे ये डायपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायपोल ऐसे है, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव, ये इधर आ जाएगा पी वेक्टर, ये ई वेक्टर इधर है। थीटा कितना बन गया? 90। साइन 90 कितना होता है? 1। तो टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम। तो जब किसी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं यूनिफॉर्म, उस पे टॉर्क में भी जीरो, लेकिन फोर्स मस्ट भी जीरो। मस्ट भी क्यों? अगर मैंने कहा देखो इसका भी क्यूई और इसका भी क्यूई, इस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों का सम करूंगा तो क्या आएगा? जीरो आएगा। 5 माइनस 5 क्या आएगा? तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट यही है। व्हेन ए डायपोल पुट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक field, then force on dipole must be zero, but torque on dipole may be, because यहाँ पे लिख may be zero because torque on dipole depends
ऑन थीटा, थीटा 0 तो 0, थीटा 90। तो फिर नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट है, व्हेन ए डायपोल पुट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन फोर्स ऑन डायपोल नॉट जीरो बट टॉर्क ऑन डायपोल में भी जीरो, क्योंकि टॉर्क तो डायपोल के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो डायपोल नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यहाँ का फोर्स F1 होगा और इधर का फोर्स F2 होगा। अगर ये ज़्यादा है, ये कम है, तो डायपोल इधर ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस पॉइंट चार्ज कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है E इक्वल टू KQ/R²। ये R जैसे जैसे इंक्रीज होगा E डिक्रीज होता जाएगा, तो यानी ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो फोर्स ऑन डायपोल इज जीरो, नहीं। फोर्स ऑन डायपोल में भी नहीं। टॉर्क ऑन डायपोल मस्ट बी जीरो, नहीं। टॉर्क ऑन डायपोल में भी जीरो, क्योंकि टॉर्क थीटा, तो टॉर्क का फॉर्मूला था P sin थीटा, और थीटा है एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड P वेक्टर, और वो उसके ओरिएंटेशन पे। डायपोल को आप कैसे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो। अब इस पे एक क्वेश्चन है हमारा, ए सैंपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 2.5 इंटू 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम। ये स्ट्रेंथ दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड की। द डायपोल मोमेंट हाइड्रोक्लो HCl मॉलिक्यूल इज 3.4 इंटू 10⁻30 कूलम इंटू मीटर। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन एक्ट ऑन द मॉलिक्यूल्स। तो टॉर्क का फॉर्मूला का टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और थीटा जब 90 डिग्री होगा तो टो क्या होगा? मैक्सिमम। तो यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, PE साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1, तो PE। क्वेश्चन ने E दे रखा है 2.5 इंटू 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम, और डायपोल मोमेंट दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻30 कूलम इंटू मीटर। ये पुट कर दो, तो आएगा 2.5 इंटू 10⁴ और आएगा 3.4 इंटू 10⁻30। 25 4 जा 100 कैरी 10, और 25 3 जा 75 प्लस 10 85 इंटू 10⁻, ये 1 2 पे पॉइंट -26 न्यूटन टू मीटर। टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर या जूल। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 8.5 10⁻76 न्यूटन इंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल है, और ये एंगल है 60, ये -Q और ये +Q, और ये है डायपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी स्ट्रेंथ हमने दे रखी है 4 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलम। एक्सपीरियंस टॉर्क, इस पे जो टॉर्क लग रहा है इस डायपोल पे, जो टॉर्क 8√3 न्यूटन इंटू मीटर। कैलकुलेट द चार्ज द डायपोल इफ इट इज सो लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। डायपोल की यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, जो हमने 2a से रिप्रेजेंट करते थे, तो 2a की वैल्यू दे दी 4 सेंटीमीटर। तो टॉर्क का फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा। टॉर्क इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, थीटा 60 दे दिया, इसकी वैल्यू दे दी 8√3, E की वैल्यू दे दी 4 इंटू 10⁵, और यह आएगा साइन 60 √3/2। तो ये इसे कैंसिल, ये इसे करेंगे तो यहाँ आएगा 2, मेरे पास आ जाएगा, ये इसको कट करोगे तो आ जाएगा 4 P इंटू 10⁵, तो P इक्वल टू आ जाएगा 4/10⁵, ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 10⁻⁵ कूलम इंटू मीटर, और इसका फॉर्मूला आता है Q इंटू 2a, 4 इंटू 10⁻⁵। 2a की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, Q इंटू 4 सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे 4 इंटू 10⁻⁻2
मीटर। तो 4 इंटू 10⁻² मीटर, 4 इंटू 10⁻5, 4 से 4 कैंसिल, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 10⁻5 अपॉन 10⁻², आ जाएगा 10⁻³ हाँ। उस डायपोल का चार्ज ये होगा 10⁻³ कूलाम, या इसको लिख सकते हैं 1 मिली कूलाम। मिली का मतलब होता है 10⁻³ ये था आपकी क्लास डायपोल से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 4 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, तो नेक्स्ट क्लास में देखें। ओके, बार बार वीडियो देखो और मस्त रहो, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। ओके, थैंक यू।